आंचल भर भर घर में खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपनी जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। तुमको चुप कराने के लिए, समझाने के लिए हाथ पकड़ रहे हैं तो हाथ झटक रही हो तुम। इस सब का जिम्मेदार लाला फूलचंद है। न वो यहाँ आके बखेरा खड़ा करता और न आनंदी उसको 10 दिन में कर्जा वापस उठाने के लिए बोलती। सबके पीछे लाला फूलचंद है। अभी उसे घर पे जाते हैं और हाथ पैर तोड़ के आते हैं। उसे हर हाल में भरोसा दिलाओ कि जमीन तो है हमारे पास और हम अभिलाष से छुपा के रखे हैं, नहीं तो वो जमीन पर किसी न किसी से उधार ले लेगा। आनंदी के मामा ने उनको ये बात बता दी कि हमारे पास जमीन है और हमें ये झूठ को सच मानकर और जमीन के भरोसे वो कर्ज चुकाने की बात आपको बोल दी। अब वो जमीन ही नहीं रही, पर वो कर्जा तो चुकाना है। अगर थोड़ा मोहलत मिल जाता तो अच्छा रहता। अब मोहलत मांग रही है? बड़े ताऊ से बोल रही थी तेरी बहू लौटा देंगे पैसा। कहा बोली थी? लिया है तो दे देंगे, आकर ले जाना। और तुम आई हो और मोहलत मांगने हमारे पास। 10 दिन दिए थे, 1 दिन बीत गया, 9 दिन और रह ले उस घर में। 10 दिन बाद चोटी पकड़ के बाहर निकालूंगा तेरे को और तेरी उस फिरंगर बहू को। चल बाहर निकल यहाँ से। लाला जी, हमारी बात का भरोसा करो। वो जमीन जमींदार माधव चौधरी के पुरखों के नाम है। हम चाह के भी नहीं ना बेच सकते। तू क्या सोची थी ये लाला धूप में बाल सफेद किए? रुक अभी दिखाता हूँ। ये देख, ये तेरे कागज है ना, तेरे मकान के, तेरे नाम पर। और तू हमें चराने चली थी। तेरे जैसी 56 औरतें रोज हमारे पांव धो के पीती हैं। चल भाग यहां से, वो घर हमारा हुआ। लाला जी, हमको माफ कर दीजिए। हम तो बहुत ही मुँह खाएंगे लाला जी। लाला जी माफ कर दीजिए। आपका ब्याज देंगे, पूरा ही देंगे, हर महीने ब्याज देंगे आपको। लाला जी हमें बेघर मत कीजिए लाला जी, बस थोड़ा सा मोहलत और दीजिए, थोड़ा। चल जा, दी तुझे मोहलत, पर तुझे एक वादा करना होगा। बोल, करेगी वादा? मालिक जो कहेंगे हम मानेंगे। आपके पाँव भी धो धो के हम पियेंगे मालिक। अरे मिश्री, यही बात अगर पहले कहती तो काहे ये सब करना पड़ता। चल देर आई दुरुस्त आई। देख मैं तुझे कर्ज देने को तैयार हूँ, पर तू वक्त पे ब्याज देने का वादा करती है तो मैं तुझे और पैसे देने को तैयार हूँ। तू अपनी हालत सुधार ले और बाद में पैसा लौटा देना, क्या समझी? लाला जी आप देवता हैं, देवता। अगर 5,000 रुपये मिल जाते तो थोड़ा हिसाब चुकता हो जाता और कुछ व्यवस्था भी हो जाती। बस इतना? तो रुक यहाँ। ये पैसे गिन। आपसे कभी कोई गलती हुई है? इसमें गिनने की क्या बात है? चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब इन पर अंगूठा लगा दे, ये इन रुपयों का कागज है। मिश्री देवी, तूने जिन कागजों पे अंगूठा लगाया ना पैसे का कागज समझ के, वो असल में तेरी जमीन के कागज है। यानी कि वो जमीन हमारी हुई, लाला फूलचंद की। मिश्री बुढ़िया जा, तेरी जमीन हमारी हुई। अब कोनो जमीन नहीं है तुम्हारे पास। अब तेरी बहू आनंदी
कहाँ से 10 दिन में हमारा कर्जा वापस करेगी? बता, है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब आसमान से तो पैसा बरसेगा नहीं। मैंने तुझे 5,000 रुपए का लालच देके फंसा दिया मिश्री। धोखे से तेरे अंगूठे का निशान जमीन बेचने वाले कागज पे ले लिया। अब अगर 10 दिन के अंदर तूने पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना मिश्री देवी, तेरी और तेरे परिवार की जमीन पर ये लाला कब्जा कर ले। तेरे पूरे परिवार को सड़क पे ले आऊंगा मैं। ये क्या किया? तेरी इतनी हिम्मत? अब मैं तुझे दिखाता हूं असली मजा, बताता हूं तुझे। रुक जरा। चल आई बड़ी देख आओ यार, तो हमारी माँ है। क्या हो गया भाई? ये लाला फूलचंद ने किया। आनंदी, तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? माँ जी आती ही होंगी। अरे लाला फूलचंद का माँ जी का पुराना रिश्ता है, इसीलिए वो गप्पे लड़ाने के लिए बिठा लिया होगा माँ जी को अपने पास में। दीदी पता नहीं क्यों आज ना जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं बार बार माँ जी के ऊपर ही ध्यान चला जा रहा है। अभी थोड़ी देर हम लोग इंतजार कर लेते हैं। अगर माँ जी नहीं आई ना तो हम लोग चल चलेंगे लाला फूलचंद के यहाँ पे। ठीक ना? ठीक है। अरे देवर जी, आप नहीं गए थे कल फूलचंद के यहाँ? नहीं, हम तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए गए थे। काहे? क्या हुआ? अरे माँ जी, अरे क्या हुआ भाई? कैसे हुआ? कौन किया ही? अरे भैया बता कहाँ रहे हैं? कौन किया है? अरे काला काला अक्षर में क्या लिख दिया है? ये सब बेईमान लाला फूलचंद की है। हमसे झूठ बोल के
5,000 रुपए देने के बहाने हमारा घर के कागज पे हमसे अंगूठा लगवा लिया। जब हमें पता लगा तो हम वो कागज फाड़ दिए। वो आदमी हमको बहुत मारा, बहुत मारा। ये देखो हमारे माथे पे देखो, ये क्या लिख दिया। आनंदी हमको छोड़ दो, हम बोल रहे हैं हमारे माथा पे खून सवार है। ये सब ठीक नहीं है। फूलचंद ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन इनके खिलाफ हम थाना में या पंचायत में शिकायत करेंगे। ये सब करके क्या होगा? वो छोड़ दो आनंदी, जाने दो हमको। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। हट जाओ आनंदी। अभिलाष, इस समय माई को हम सब की जरूरत है। भैया हमको रोकने का कोशिश मत कीजिए, हमारे माथा पे खून सवार, हम जान ले लेंगे लाला का। हमारा ये हाल वो लाला फूलचंद जरूर की है, लेकिन ये हाल तक पहुंचाने वाले तुम दोनों जिम्मेदार हो। अगर लाला का कर्ज का ब्याज सही समय पे तुम दे देते तो वो इतना नहीं भड़कता। हाँ माई, सच बोली थी। अब हम भी गुनाहगार हो गए। हमने पहले कर्ज लेने से मना किया था, लेकिन तुमको हमारी बात समझ में नहीं आई। अब बोलती हो कि लाला फूलचंद ने हमारे कारण तुम्हारा ये हाल किया है। बहुत बढ़िया माई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो क्यों नहीं आप दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके उसका कर्जा उतार देते हैं, ताकि परिवार के दूसरे सदस्य की हालत कभी भी ऐसी ना हो। अरे किसी और का हालत तो तब करेगा ना, जिंदा रहेगा वो। आज उसका जान ले लेंगे हम, जमीन में गाड़ देंगे हम। उससे क्या होगा? उल्टा खून करने के इल्जाम में खुद ही जेल चले जाओगे और हम जिंदगी भर ऐसी विधवा की जिंदगी जिएंगे। देखो, तुम हमें अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो हमारी बात ध्यान से सुनो। हम लाला फूलचंद को पूरी सोच समझ के उसकी करने की सजा देंगे। बस इस समय तुम हमारी बात मान के गुस्सा थूक दो। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महादेव महादेव महादेव। बाबा बाबा बाबा। कहा पंडित, हम बोल रहे थे ना कि जमींदार माधव चौधरी से झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अब करो बाप बाप, दर्द हो रहा है ना? चौधरी साहब, इस निरे ब्राह्मण को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हम सच कह रहे हैं चौधरी जी, हमारा यकीन कीजिए। हम बहुत सोचे कि कैसे आनंदी को गांव से निकाल बाहर किया जाए, लेकिन अब तक हमारे दिमाग में कोई तरकीब सूझी ही नहीं। आप हमको बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। इस बार पक्का हम उसका ऐसा इंतजाम करेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो गायब हो जाए, जैसे इस पंडित के मन से सुख और चैन सब गायब हो गया है। अरे पंडित जी, ये कौन सा समय है योगा करने का? क्या बताएं, हम तो विकट संकट में पड़ गए हैं ठकुराइन। अरे ये सब छोड़िए, क्या लेकर आई हैं आप? वो मैं आपके लिए करेले का जूस लेकर आई हूँ। करेले का जूस? ये तो मन को तरोताजा कर देता है। क्यों पंडित जी? आप कभी गलत होते हैं महाराज। पंडित, एक काम करिए, ये गिलास तो हम पंडित जी को पिला देते हैं। हम अपने पूज्य पिताजी की कसम खाकर कहते हैं कि आज के बाद से रात दिन हम खाली यही सोचेंगे कि आनंदी को गांव से बाहर कैसे करना है। आनंदी गाँव की लाडली।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गाँव की लाडली। ये गिलास तो हम पंडित जी को पिला देते हैं, बीमार है ना बेचारे। क्यों पंडित? आप एक और गिलास ले आइए, जाइए। अरे जाइए ना, क्या देख रही हैं आप? जाइए। जी। ना 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 लो पंडित, फटाफट पी लो इस जूस को। ना, हम अपने पूज्य पिताजी की कसम खाकर कहते हैं कि आज के बाद से रात दिन हम खाली यही सोचेंगे कि आनंदी को गांव से बाहर कैसे करना है। हम किसी जजमान के यहाँ भी नहीं जाएंगे जब तक हमारे दिमाग में आनंदी को गांव से बाहर निकालने की तरकीब ना आ जाए। लेकिन हमें ये करेले का जूस मत पिलाइए। एक तो ये हाल, ऊपर से ये करेला, ये तो डबल टॉर्चर है जमींदार साहब। नहीं, हम नहीं पिएंगे। वो सब तो ठीक है पंडित, पर ये जूस तो तुमको पीना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं पीले पंडित पीले। अरे ठकुराइन, 2-3 गिलास इसके लिए और लाना। पीले। शाबाश शाबाश शाबाश, पीले पीले पंडित। शाबाश शाबाश। भाई, ये जमींदार बाबू घर पे है कहाँ? हाँ वो अंदर है, पंडित जी को योग सिखा रहे हैं। हमको उनसे मिलना, हम बहुत ही मुसीबत में, हमको उनसे मिलना है। आप लोग रुकिए, मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। महादेव महादेव महादेव। हालत खराब हो गया महाराज। महाराज खड़े रहे एक पैर पे। महादेव महादेव। मालिक, मिश्री देवी अपने दोनों बेटों के साथ आई है। वो आपसे मिलना चाहती है। भेज दो। जी मालिक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखा देखा महाराज, एक ब्राह्मण की पुकार सुनकर महादेव ने खुद आपके पास मिश्री को भेज दिया है। अब तो इस ब्राह्मण पर दया कीजिए और दोनों पैरों पर खड़ा होने दीजिए महाराज। ठीक है, खड़े हो जाओ। आपकी माया अपरंपार है महादेव, आपकी माया अपरंपार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जमींदार बाबू, ये मिश्री यहाँ यूं ही नहीं आई है। उसका आना बताता है कि वो किसी जाल में फंसी हुई है। आप पहले ये पता लगाने की कोशिश कीजिए, ये मिश्री अपने बेटों के साथ यहाँ आई क्यों है। पर अगर आज मौका मिला और तूने आनंदी को इस गांव से निकालने में मौका छोड़ा, तो याद रखना, जब भी पियोगे करेले का जूस ही पियोगे और जिंदगी भर एक ही पैर पे चल पाओगे तुम। जमींदार बाबू, इस बार मौका मिलते ही हम मिश्री देवी के आंगन में ऐसा चरस बोएंगे, ऐसी चरस बोऊंगा उस मिश्री के आंगन में कि आनंदी घर क्या
दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। मालिक, 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 अन्नदाता, देखिए आपके रात में क्या हो रहा है। ये गरीब कैसे मारी जा रही है? ये क्या हाल बना दिया हमारा? आपके होते इस गरीब के सर से छत छीन लिए। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये क्या तमाशा है? ये तो कहानी में कोई और ही खलनायक बना बैठा है। अरे मिश्री, ये क्या हाल बना रखा है? हे भगवान, किस बदमाश ने तुम्हारा ये हाल किया? गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। गाँव की लाडली। मिश्री, ऐसे भी कोई किसी पर हाथ थोड़े ना उठाता है। आग लगी है तो चिंगारी जरूर कहीं उठी होगी। पंडित जी, ये अभागिन 3 बेटों के बाद भी कर्ज में डूबी हुई। पर हम कभी कर्ज चुकाने के लिए मना नहीं किए। लाला फूलचंद ने अपना कर्ज लेने के लिए, लेकिन हमारा क्या हाल कर दिया। देखिए क्या लिख दिया। अरे मिश्री, ये क्या हाल बना रखा है? हे भगवान, किस बदमाश ने तुम्हारा ये हाल किया? क्या लोगों में पुलिस और प्रशासन का डर खत्म हो गया है? बोल मुझे, किसने तेरा ये हाल किया है? बता मुझे, पूरी बात बता, क्या हुआ था? देखो, मैं तुझे कर्ज देने को तैयार हूँ, पर तू वक्त पे ब्याज देने का वादा करती है तो मैं तुझे और पैसे देने को तैयार हूँ। हमको ये पैसे गिन। आपसे कभी कोई गलती हुई है? इसमें गिनने की क्या बात है? चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब इन पर अंगूठा लगा दे। ये इन रुपयों का कागज है। मिश्री देवी, तूने जिन कागजों पे अंगूठा लगाया ना, पैसे का कागज समझ के, वो असल में तेरी जमीन के कागज है। यानी कि वो जमीन हमारी हुई। लाला फूलचंद नाम घुमा। मिश्री, तुम्हारी इस बात से हमें यकीन हो गया कि आनंदी नाम का तूफान सबसे पहले तुम्हारे घर को तहस नहस करने की दिशा में है। तू अगर हमारे कहे पे चलेगी तो हम सब संभाल लेंगे।
मेरे मना करने पर लाला की मजाल नहीं है कि तुझे कुछ कहे। तू सूद और मूल के पैसे जब चाहे आराम से दे देना। देख, लाला कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे आनंदी की कुर्बानी देनी होगी। रू